वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सदर अली मर्तबत मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज के मान में जिस मौजू पर नज़ारे ख्याल करना है वो है कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। जनाब वाला, मेरा आज का मौजू तकरीर इल्लामा इकबाल के ईमान और आखिरी शेर का मलीन मिसरा है। शेर क्या है? इबरत और नसीहत का पैगाम है, शानदार माज़ी और परेशान कुनबत की तस्वीर है। अल्लामा फरमाते हैं, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा। जनाबे वाला, इल्लामा इकबाल के दौर में मुसलमान जिल्लत और ख्वारी का शिकार थे। अजीम इस्लाम के काना में उनके लिए मकसद कहानी बनकर रह गए थे। वो फरामोश कर चुके थे कि उनका ताल्लुक उस कौम से है जो नजरिया इस्लाम से जन्म लेती है। वो मदोशियों में खोकर जिस औहदे को तैयार ही नहीं थे जो उनके बाओ-अजदाद ने कैसर की खुदाई और किसरा की फोनियत के तक उनको पास कर दिया था। वो हाल की रंगीनियों में गुम थे, वो माजी के जाओ जलाल को किसे फारियाना समझ बैठे थे। ऐसे में सूरज मनाज में शायरे मसीह का एहसास चीख उठा, बुझी इसकी आग अंधेर है, बुझी इसकी आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। जाने वाला, इकबाल में लफ्जों के सौदागर नहीं थे, बल्कि बेहमियती के तस्वीर को तोड़कर मुसलमानों को उनकी शायरी पर गामज़द करना चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों को उनका पुरस्कार माज़ी याद दिलाया, उन्होंने एहसास दिलाया कि वो तुम्हारे ही बाओ-अजदाद थे जो रब के सराहों से उठे और जमाने को ज़ेर और ज़बर कर डाला। कायनात की तकसीर करते करते मेरे जुल्मात को अपने घोड़ों के समोर तले रोन डाला और तोहीदे खुदावंदी और इसके मुस्तफा के फटक उड़ाकर जब वो आगे बढ़े तो फतवा उसके कदम चूमती गई। पहाड़ों ने सर झुका लिए, सिराफ ने अपना वजूद सिमेट लिया, कायनात की उसने इनके पांव तले अपना वजूद खो बैठी। इकबाल ने क्या खूब कहा है, ये गाजी है तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा उतरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी है बसेराई। जनाबे वाला, इकबाल की आवाज मांगे दरा थी जो दरमानों काफिरों को बेदार कर गई। वो मिल्लत इस्लाम के अदीब हुआ थे, उन्होंने मुसलमानों को मोहब्बत रसूल का लाकानी दर्ज दिया। अजीम और मर्तबा जात के कारनामों के हुस्न को माजी के बेपैर मुसलमानों के सीनों में उतार कर सगावती कुव्वतों की आंखों में आंखें डालकर शहरत को सीने से लगाना सिखाया। यतीम और बर्दत और इसरार फितरत इकबाल ही जानते थे, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। जनाबे वाला, इकबाल ने मुसलमानों को शहीद शहनुलाक बनाया, उन्हें आजादियों को मुवतन में जीना सिखाया, जमीन की पस्तियों से ऊपर कर मेहरुमा की बुलंदियों पर आशियाना बनाना सिखाया, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी के माहताब में जगमगाना सिखाया। फिर जमाने ने देखा कि बेबसी और लाचारी की जिंदगी बसर करने वाला मुसलमान बड़े सगीर के सफेद काम हिंदुओं और उनके कातरिशों से टकरा रहा है। इकबाल का ख्वाब मैं अपनी तदबीर देख रहा था, कायदे आज़म की वल्लाह अंगेज़ क़यादत अपनी कौम को तरीक़े पाकिस्तान की रास्ता रकब करते देख रही थी। ये मौजों का जमाना नहीं था मगर मौजा हो गया और पाकिस्तान आलम इस्लाम की उम्मीदों का मरकज बनकर वक्त के उफ़क़ पर इसकी कुव्वत बनकर उभरा। क्योंकि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहंशाही, दारो सिकंदर से वो मर्द फकीर था और जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाह, और जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाह। वस्सलाम। Now I invite